दूसरे के हित में सब करे परस्पर निज हित त्याग, रक्षा करे पराधिकार की छोड़े स्वाधिकार की मांग, निकल संकुचित सीमा स्व करे विश्व में निज विस्तार, अखिल विश्व के हित में ही हो स्वार्थ शब्द का शुभ संचार, द्वेष वैर हिंसा विनिष्ट हो मिटे सभी मिथ्या अभिमान, त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का करे सभी आदान प्रदान, आधि व्याधि से सभी मुक्त हो पाए सभी परम सुख शांति, भगवत भाव उदय हो सब में मिटे भोग सुख की विभ्रांति, परम दयामय परम प्रेममय यही प्रार्थना बारंबार, पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार, परम दयामय परम प्रेममय यही प्रार्थना बारंबार, पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार। आपको ये प्रार्थना ग्रुप पे भी भेजी जाएगी, तो सबको ये प्रार्थना अपनी मस्ती की उड़ान एक छोटी सी नोटबुक डालना है, उसमें ये प्रार्थना लिख के लेना है। जो भी श्लोक हम क्लास के प्रारंभ में बोलते हैं वो सब श्लोक, ये प्रार्थना आप सबको मस्ती की उड़ान नोटबुक में लिख के लेना है। और जो भी क्लास के वक्त हम जिस भी विषय पे चर्चा करते हैं वो उसका टाइटल और आपको जो कुछ समझ में आया है वह भी आपको लिख के लेना है। अभी सबके आज भी एक आप सबको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी ग्रुप पे कि जब भी आप मस्ती की उड़ान के क्लास में अटेंड रहते हैं तब आपको कंपलसरी क्या करना है, कैमरा ऑन करना है, ताकि मैं आप सबके साथ बात कर सकूं अच्छे से। तो कल जैसे हमने देखा है, कल किस पे चर्चा की थी हम लोगों ने, कोई बोल सकेगा? कल का कौन सा विषय था, क्या देख रहे थे हम? हाँ बोलो। वेरी गुड। कल शिवाजी महाराज के विषय पर हमने सीखा था। हाँ तो बराबर है, शिवाजी महाराज बराबर है, लेकिन और हाँ विषय का नाम कौन बोलेगा? अस्तेय, बराबर है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सबको याद भी है। ठीक है, अस्तेय तो कल हमने देखा था, अस्तेय बराबर है। हाँ तो उस पे हमने एक कथा देखी थी, तो वो कथा थोड़ी बहुत सबको याद भी होगी ना। और एक संस्कृत का उसके ही आधारित एक श्लोक भी देखा था, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानकम, बराबर है, याद है सबको थोड़ा बहुत? चलो, तो आज क्या करने हैं, आज हम और एक स्टोरी कथा सुनेंगे और फिर उसके बाद में आज हम एक चर्चा, जैसे आप डिबेटिंग करते हैं ना, वैसे यार थोड़ा सा डिस्कशन, नॉट डिबेटिंग, डिस्कशन करेंगे हम। और उस डिस्कशन में आपको सही या गलत, तो आप किसी को माइक ऑन करके नहीं बोलना है, जैसे सिर्फ थंब देना है कि ये चीज सही है या गलत है। तो आप सब रेडी है उस गेम के लिए? पहले वो छोटा सा हम गेम खेलेंगे और फिर उसके बाद में हम कथा के ओर बढ़ेंगे। तो रेडी? तो आप किसी को भी माइक ऑन करके नहीं बोलना है, सिर्फ हम लोगों को सही या गलत हाथ से थंब भी नहीं देना है। जैसे सबके कैमरे ऑन है तो मैं सबको देख सकती हूँ, तो आपको हाथ करके सही ऐसे थम्स अप, गलत तो आपको डाउन करना है। गॉट इट एवरीवन? यस। तो जैसे आपको कोई असाइनमेंट दी गई है स्कूल में और आपने वो असाइनमेंट ऑनलाइन सब मटेरियल उसमें ऑनलाइन देख के निकाला विदाउट एनी डूइंग स्टडीज, ये सही है या गलत है? सही है। ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो हम इस पे भी वापस आएंगे, गलत है। ठीक है, तो देखो आपको असाइनमेंट दी गई है और आपने वो सही तरीके से एफर्ट्स न लेते हुए क्या किया है, आपने ऑनलाइन डायरेक्ट वो असाइनमेंट सॉल्व कर दी है।
वैसे ही आप एग्जाम में बैठे हो और आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी करोगे उस वक्त? वो कॉपी करना सही है या गलत है? यस, वेरी गुड, गलत है। हमने पहले ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप, हाँ, आप लोगों को थंब स्क्रीन पे नहीं डालना है, आप लोगों को सिर्फ एक्शन करना है, तो वो गलत है। बिना पूछे किसी की कोई चीज आप उठा लो तो वो सही है या गलत है? बिना पूछे गलत। अरे वाह, सब बच्चे बहुत होशियार हैं यहाँ पे। आप कोई दुकान में कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हो और वहां पे बहुत भीड़ है, किसी का आपके पास ध्यान नहीं है, और आप कोई चीज वहां से उठा लो, तो वो सही है? किसी ने देखा नहीं आपको, या गलत है? ओके, गलत है। तो कल हम जो विषय देख रहे थे, अस्तेय यानी चोरी न करना, जैसे आप, मैंने पहले कहा था कि आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो तो आपको वो नहीं आ रहा है, तो लेकिन आपने उस पर एफर्ट नहीं लिया, विदाउट एफर्ट असाइनमेंट ऑनलाइन आपने चैट जीपीटी को पूछ लिया और वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, तो क्या किया आपने? चोरी की ना वहां पे, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी कुछ भी प्रयास करते हुए आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, तो वहां पे आपने अस्तेय का पालन किया क्या? डू यू फॉलो दैट अस्तेय? नहीं, तो आपने क्या किया वहां पे? चोरी कर ली। किसी को बिन पूछे कोई चीज उठाना, ये तो हमने कल ही देखा था कि वो भी अस्तेय, वो भी चोरी करना होता है। तो एक छोटी सी कथा इस पे हम सुनेंगे। तैयार है सब लोग कथा कथा के लिए? यस। हाँ। चलो, एक कथा है। प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे, उनका नाम था देवदत्त। और वो देवदत्त, उन्होंने एक बार क्या किया, सब अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। और परीक्षा कौन से इस पे लेना था उनको पता है? अस्तेय पे। वो सब अस्तेय का पाठ पढ़ाते थे अपने बच्चों को, क्योंकि पता है अगर हम सही मायने में अगर अस्तेय हमें सीखना है तो हमें चोरी तो सिर्फ बाहर की बड़ी चीजों की नहीं, छोटी छोटी बातों में भी हम यह चीज हमें सीखना है। तो फिर उन्होंने सब उनके छात्रों को यानी उनके स्टूडेंट्स को बुलाकर उनकी परीक्षा, आज उन्होंने क्या कहा, आचार्य देवदत्त ने सब स्टूडेंट्स को, सब छात्रों को, कि आज मैं तुम्हें एक विशेष कार्य दूंगा, तुम सभी को यहाँ आश्रम से बाहर जाकर कुछ तो चीज लेकर आना है, लेकिन शर्त है, कहाँ से भी लाइए, किसी को पूछिए मत पूछिए, कैसे भी, लेकिन शर्त एक ही है कि वो वह चीज लेते हुए कोई आपको देख ना पाए, बराबर है? और सभी छात्र आचार्य देवदत्त को यह बात सुनकर एकदम उत्साहित हो गए, और सब लोग सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे कोई चीज लो, कोई ऐसे अपने अपने तरीके से सब चोरी करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि आपको एक चीज लाना है, लेकिन कैसे भी लाना है, कहाँ से भी लाना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो फिर कुछ छात्रों ने क्या सोचा कि पास वाले ही फील्ड में जाके फल तोड़ के लेके आएंगे, और कुछ ने सोचा कि दूसरे के, कोई यहाँ पे पास में कोई घर है तो उनके घर के बाहर जो कोई छोटी बड़ी वस्तुएं रखी है, पूछने की क्या जरूरत है, हम ऐसे उन्हें लेके आ जाएंगे। ऐसे सब ने उस उसके जो भी आचार्य ने कहा था उसके पीछे सोच के निकल गए सब छात्र कि क्या क्या करना है, कैसे हम एकदम फुल तैयारी से वो चीज लेके आए और हमारे आचार्य को यानी हमारे टीचर को खुश खुश कर दे। ठीक है, अभी उन सब छात्र में एक सत्य प्रकाश नाम का भी एक छात्र था, एक लड़का था। और सब लोग शाम में वापस आश्रम में आ गए, सब छात्र, उसमें सत्य प्रकाश भी था। सबके हाथ में कुछ ना कुछ चीज थी, लेकिन सत्य प्रकाश था ना, वह सिर झुकाकर आचार्य के सामने खड़ा था। और फिर आचार्य ने सबको देखा, लेकिन और फिर वो, उन्होंने वो सत्य प्रकाश को भी देखा, और उन्होंने सोचा, पूछा उन्होंने कि सत्य प्रकाश तुम ऐसे सिर झुका के ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हुआ तुम्हें? तो फिर सत्य प्रकाश ने कहा, गुरुदेव,
मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई मुझे देखे ना, लेकिन हर बार मुझे एहसास होता था कि मैं खुद ही खुद को देख रहा हूँ। और अगर मैं कोई भी चीज़ कहाँ से भी उठा लूँ, तो लेकिन मैं तो खुद को देख रहा हूँ ना। और आपने ही तो पढ़ाया था हमें पाठ कि अस्तेय का पालन करना चाहिए। तो फिर मैं कहाँ से कोई चीज़ कैसे चुरा सकता हूँ? कोई फल भी कैसे ले सकता हूँ? वो फल चुराते वक्त तो मुझे लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं खुद को तो ही स्वयं देख रहा हूँ। और ऐसा उसने उत्तर दिया। आचार्य बहुत खुश हुए, देवदत्त बहुत मुस्कुराए, खुश हुए और कहा, सत्यप्रकाश, सही अर्थों में तुमने अस्तेय का पालन किया है। जो जो यह सोचकर चोरी करता है कि कोई देख नहीं रहा है, क्या पता कोई मुझे देख नहीं रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, ऐसे पूछ के अगर कोई चोरी करता है, ऐसे सोच कर, तो वो खुद को ही धोखा दे रहा है। क्योंकि स्वयं का अंतःकरण, क्योंकि हम हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान विराजते हैं और वो तो हमें देखते ही ना सब टाइम। तो फिर ऐसे कैसे हम सोच सकते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है? और जो स्वयं के अंतःकरण को देखता है और सत्य पर चलता है, वही सच्चा ब्राह्मण और ज्ञानी है। और उन्होंने, आचार्य गुरुदेव देवदत्त ने कहा सत्यप्रकाश से कि चोरी केवल दूसरों की चीजें लेना नहीं होता है, चोरी ये भी होती है कि कोई आप गलत काम करो और उससे छिपाओ। बराबर है? क्या कहा आचार्य ने? कि चोरी किसी की, दूसरों की चीज लेना वो भी नहीं होता है, लेकिन चोरी क्या होता है? आप कोई गलत काम करो और उसे छिपाओ, ये भी चोरी ही होती है। कोई देखे ना देखे, लेकिन हम स्वयं तो खुद को देखते हैं। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो भगवान है, वो तो हमें देखते रहते हैं। तो उन्हें छिपाकर हम कैसे कोई गलत काम कर सकते हैं? तो यह एक छोटी सी कथा थी कि कोई तो आपको देख रहा है। कोई भी गलत काम करते वक्त, चोरी करते वक्त, अगर कोई आप करते हो तो आपको देख रहा है। ये हुई एक छोटी सी कथा। उसके बाद में और एक कथा हम सुनेंगे, और उसके बाद हम उसके दोनों कथाओं पर प्रश्नोत्तरी भी रहेगी। तो पहली कथा तो सबको समझ में आ गई है? सिर्फ आपको हाथ से कहना है, समझ में आ गई है सबको? बहुत अच्छा। तो अब हम मुड़ते हैं दूसरी कथा की ओर। प्राचीन समय में मगध राज्य में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। सुनिए सब लोग, बहुत बच्चे सब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। वह अपने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और व्यापार में किसी को धोखा भी नहीं देता था। एक दिन मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य के सभी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाया और एक परीक्षा ली सबकी। राजा ने सभी व्यापारियों को एक एक सोने की मुहरों से भरी थैली दी। मुहरे यानी कॉइन्स, सोने के गोल्ड कॉइन्स की भरी हुई थैली दी और कहा, एक महीना यह थैली, जितने भी वहां 15-20 व्यापारी थे, उन सबको वो थैली दी और कहा कि एक महीने यह थैली आपके पास रखिए, लेकिन आपको क्या करना है, इसे खोलना नहीं है बिल्कुल। जैसी ही थैली वैसे ही आपको महीने भर के बाद वापस ला के देना है। सभी व्यापारी वह थैली लेकर अपने अपने घर चले गए और वो बहुत खुश थे ना, क्योंकि आज राजा ने उनको थैली दी थी। और थैली देने के बाद में और कहा था भी कि यह थैली आपको संभाल के रखना है। लेकिन ऐसी कोई चीज आपको कोई दे और कहे कि आपको वो थैली संभाल के रखना है, तो क्या होगा? आपके मन में बहुत उत्सुकता होगी ना कि एक बार तो देखूं उस थैली में क्या है, एक बार तो देखूं उस थैली में क्या है। ऐसे सभी व्यापारियों ने सोचा घर जाके कि राजा को कैसे पता चलेगा कि हमने थैली खोल के देखी है, देखते तो है उस थैली में है तो क्या। फिर सभी व्यापारी ने थैली खोल के देखी और सबको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। थैली तो गोल्ड कॉइन्स यानी सोने की सिक्कों से भरी हुई है। और सबने क्या सोचा, उनमें से कुछ व्यापारियों ने सोचा कि अगर मैं इस थैली में से 2-3 सिक्के निकाल लूं
और उसके बदले खोटे सिक्के डाल दूं तो राजा को थोड़ी पता चलेगा, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं वो चीज, तो वो थैली तो वैसे ही रहेगी, राजा को भी पता नहीं चलेगा। कुछ व्यापारियों ने ऐसे सोचा और उस थैली में से सोने के सिक्के निकाल लिए, और उसके, जैसे हम बोलते हैं ना अल्टरनेट, उसके बदले में उसमें थैली में खोटे सिक्के डाल दिए। सभी व्यापारियों ने लगातार ऐसे ही किया, लेकिन उन सब व्यापारियों में एक धर्मदत्त नाम का व्यापारी था। उसकी थैली उसने खोली भी नहीं। जैसे राजा ने कहा था कि थैली नहीं खोलना है, तो उसने बिल्कुल थैली खोली भी नहीं, और जैसी थैली थी वैसे ही लेकर वो महीने भर के बाद में जब राजा ने सब व्यापारियों को बुलाया, तब सब व्यापारियों के साथ वो धर्मदत्त भी वहां पे चला गया। अभी देखो सब व्यापारी खड़े हैं, सबके हाथ में वो थैली है। राजा ने अभी क्या करना है? अभी राजा ने सोचा कि सबकी थैलियां उसने ले ली वापस, और वो थैलियों का वजन करने लगा। अभी सोने का सिक्का, रियल गोल्ड कॉइन, उसका वजन, उसका वेट, और जो कुछ उसमें खोटे सिक्के डाले हैं उसका वेट, उसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो राजा ने एक एक व्यापारी को पूछा, आपने थैली खोल के देखी है? हाँ। आपने इसके सिक्के भी कुछ तो इसमें से लिए हैं? पहले तो व्यापारी झूठ बोलने लगे, लेकिन राजा ने उनके सामने प्रमाण रख दिया। अभी तो वो तो भी क्या हुआ, राजा ने कहा कि झूठ बोल रहे, सबने मान्य कर लिया कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। फिर धर्मदत्त की बारी आई। धर्मदत्त ने अपनी थैली वैसी ही राजा को दे दी। राजा ने उसका भी क्या किया, वेट किया, तो थैली वैसी थी। उसकी जो नॉट ऊपर की बांधी हुई थी ना नॉट, वह भी चेंज नहीं हुई थी। तो राजा को पता चल गया कि धर्मदत्त ने उस थैली को खोला भी नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और कहा राजा ने कि आप ही सच्चे चरित्रवान हो और सच्चे धनवान भी हो, क्योंकि आपको वह थैली खोलने की इच्छा भी नहीं हुई, और आपका जो चरित्र है वही सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है। तो इसमें भी धर्मदत्त ने क्या बताया, उसने लोभ के कारण अस्तेय का पालन, उसने भी अस्तेय का पालन किया। उसने भी लोभ के कारण उसमें से कुछ सिक्के नहीं निकाले, और क्या किया उसने, उसने जैसी वो थैली थी वैसे ही राजा को वापस दे दी। बराबर है? म्यूट करना है, जिनका भी माइक ऑन है म्यूट कीजिए प्लीज। तो हमने अभी 2 कहानियां देखी है, बराबर है? सबको कहानियां समझ में आ गई? यस, ठीक है। अभी मुझे कहो, इन दोनों में से आपको क्या सीख मिलती है? कौन कहेगा? 1 बाय 1 कहना है हम लोगों को। करना चाहिए। अस्तेय का पालन, तो अस्तेय शब्द का अर्थ क्या होता है? कल हमने देखा था, क्या होता है? कौन? चोरी न करना। हाँ, और कोणतंही काम करताना प्रामाणिकपणाने केलं पाहिजे. बहुत बहुत बढ़िया मयूर। और क्या होता है? अस्तेय का मतलब कल भी देखा था, आज वापस हम देख रहे हैं। अस्तेय का मतलब भौतिक, यानी बड़ी छोटी मोटी चीज, पैसे चोरी करना, ये तो है ही, लेकिन क्या किसी की कॉपीराइट भी नहीं करना है ना, किसी को क्रेडिट को भी नहीं चुराना है। कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और उसका प्रोजेक्ट आपने कॉपी कर लिया है, तो क्या हुआ, वो भी भगवान हमें कभी भी फल नहीं मिलता। कल हमने वो कथा भी देखी थी ना, किसकी कथा थी कल हमने देखी थी तब? और अगर अगर हमें नहीं तो भी भगवान हमें देखते रहते हैं। तो आज की कथा में से ये भी देखा ना हमने, चोरी करते वक्त अगर चुपके से भी कोई हम गलत काम करने जाए, हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन हमें हमारे भगवान तो देखते ही है ना। हाँ, और वो कहाँ पे है? हमारे हृदय में है, और वो तो हमें 24 आवर्स हमें देखते रहते, वॉच करते रहते कि तन्वी ने क्या किया, अभी इसने क्या किया है, उसने क्या किया है। उनके पास वो पूरा रजिस्टर रहता है, वो पूरा हर समय हमें देखते रहते हैं। और कल भी हमने देखा था ना कि हम जैसे करेंगे, जो भी हमारा आचरण जैसे रहेगा, वैसे ही हमें वापस वो चीजें मिलती है। जैसे कल हमने एक बॉल का एक उदाहरण दिया था, आपके सामने एक बड़ी सी डेड बॉल है,
उसके ऊपर आपने जोर से बॉल मारी, गेंद बॉल मारी, तो क्या वही बॉल आपके पास वही वापस आएगी? बराबर है ना, उसी स्पीड में। यानी जो हम देते हैं, जैसे हम रहते हैं, जो चीजें करते हैं, वही चीजें हमें वापस मिलती है। किसी का पेन आपने चुरा लिया और आपने किसी को बताया नहीं, चुपके से वो रख लिया आपके पास में, तो वो क्या हुआ? आपने अस्से का पालन नहीं किया है और आपने उसके ऊपर झूठ भी बोला है। तो फिर क्या होगा ऐसे होने के बाद में? कभी तो ऐसे भी होगा कि आपकी भी पेन कोई तो चुरा लेगा, फिर आपको भी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा ना? हम्म। तो फिर जो चीज, जैसे हमने अहिंसा में भी देखा था कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है हमारे साथ हुई, वह चीज हमें किसी के साथ वैसे व्यवहार और वह चीज करनी नहीं है। बराबर है? यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे अस्तेय के बारे में, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ही वापस थोड़ी चर्चा करेंगे। बराबर है? कहाँ से? हाँ, अभी शुभम ने लिखा है जैसे करनी वैसे भरनी। अभी कोई भी माइक, सबके माइक म्यूट, कोई भी बीच में बात नहीं करेगा अभी। थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं अभी हम। जैसे आप कहाँ पे भी जैसे आप कोई गार्डन में घूमने गए हो, कहाँ पे घूमने जा रहे हो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, वहां पे सुंदर सुंदर फूल है, और कोई फूल आपने तोड़ लिया, तो क्या हुआ? वो सही है या गलत है? बिना पूछे आपने फूल तोड़ दिया, गलत है। बराबर है? जैसे सोशल मीडिया में भी, जैसे कोई आप कॉपीराइट करते हो, किसी की चीज आप कॉपी कर लेते हो और वो बोलते हो कि मैम ये मैंने किया है, हमने प्रेजेंटेशन किया है, ये हमने किया है, तो क्या हुआ? आपने वो क्रेडिट ले लिया, तो वो भी क्या होगा या वो भी क्या हुआ? सही या गलत? गलत मीन्स हमने वहां पे भी अस्तेय का पालन नहीं किया है। किसी की चीज बिना अनुमति से ले लेना, यानी वो भी चोरी होती है। अभी और एक चीज, हाँ, जैसे आप फ्रिज में ना बहुत मनपसंद आपका केक रखा हुआ है, और सबका जैसे घर में केक लाया है, किसी का तो बर्थडे होगा, और आपके माँ ने कहा है कि इस केक में सबके लिए बराबर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपको तो केक बहुत पसंद आता है। आपने माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ कहाँ पे चली गई, तो आपने चुपके से केक का जितना आपका पार्ट था उससे भी ज्यादा पार्ट लेके खा लिया, और फिर ऐसे एक नहीं दो बार, जैसे मुझे पसंद है इसलिए मैंने बिना पूछे फ्रिज में से लेके वो केक मैंने खा लिया। तो फिर क्या किया हमने? यहाँ पे चोरी की, ऐसे लगता है आपको? बिना पूछे। हाँ, हम लोग घर में भी ऐसे छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं जिसमें क्या होता है, हमें पूछते नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हम क्या करते हैं। बैड मैनर्स तो है ही, लेकिन वो हम चोरी भी कर रहे हैं। बिना पूछे हमारे भाई बहन की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन रहो, हमें किसी की भी चीज लेते वक्त उनकी परमिशन लेना चाहिए। किसी का भी मोबाइल लेते वक्त, कोई भी उसके ऊपर कोई भी अपन ऑपरेटिंग करेंगे मोबाइल के ऊपर, तो हमें पहले उसके लिए परमिशन लेना चाहिए। बराबर है? किसी का होमवर्क कॉपी करना है, वो क्या हो गया? वो भी हमने चोरी की ना, क्योंकि एफर्ट्स तो हमारे फ्रेंड ने लिए थे, लेकिन हमने क्या किया? उसका क्रेडिट ले लिया, उसका होमवर्क कॉपी कर लिया है। देखो, ऐसे छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, ये चीजें हम अस्तेय का पालन नहीं करते हैं, और हमें क्या लगता है, होता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे सभी करते हैं, मैंने भी किया तो क्या उसमें बड़ी बात है? क्या इसको थोड़ी चोरी कहते? हमें क्या लगता है, चोरी यानी बहुत बड़ी वाली चीज, किसी के तो पैसे चुरा लो, किसी की तो ऐसे कहाँ पे तो कहाँ पे तो और कुछ तो चीज ऐसे बड़ी वाली करो, उसको ही बड़ी वाली चोरी कहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो हमारी रोजमर्रा की डेली रूटीन की चीजें, हमें लगती नहीं कि हमने वो चोरी की है। बराबर है? किसी फ्रेंड की विदाउट एनी परमिशन टेकिंग ऑफ योर फ्रेंड, किसी की नोटबुक लेके ले लेना, किसी की बहुत एक अच्छी चीज आपको पसंद आती है, उसका पाउच, उसकी कोई भी चीज, पेन पेंसिल पसंद आ जाती, वो ले लेना, तो क्या होता है? वो तो बैड हैबिट है ही, लेकिन हम क्या करते हैं वहां पे भी? अस्से का पालन नहीं कर रहे, हम चोरी कर रहे हैं ना वहां पे। हम पूछते नहीं है हमारे फ्रेंड को,
और चोरी करते हैं। तो अस्तेय का मतलब सिर्फ चीजों की चोरी नहीं करना है, किसी भी तरह उचित अनुचित या बिना अनुमति से कोई भी चीज ले लेना और उसका इस्तेमाल करना, इसको भी क्या कहते हैं हम? अस्तेय कहते हैं। तो कल हमने इसके ऊपर देखा था। और फिर अभी देखो, चोरी जब हम करते हैं ऐसे चोरी का अस्तेय का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? कोई हम पे ट्रस्ट करेगा क्या? नहीं। कोई आपको बोलेगा कि ये लड़का है लड़की बहुत ऑनेस्ट है? नहीं। क्या कहेंगे वो आपको? अरे नहीं, ये तो इसकी आदत ही ऐसी है, इस पे कोई ट्रस्ट नहीं करना है हम लोगों को, ये ऐसे ही करेगी, ऐसे ही कहेंगे ना हम, ऐसे ही कहते हैं ना। तो फिर बैड हैबिट भी बोलते हैं ना आपको, बैड हैबिट है, अरे उसकी आदतें कुछ अच्छी नहीं है। तो हमें अस्तेय का अर्थ क्या है? हमें ईमानदारी से, नैतिकता से, आत्मनिर्भर के साथ जीवन जीना है। यही अस्तेय, यही नैतिक शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। और जब हम अस्तेय का पालन करते हैं ना, तो हम विश्वास योग्य बन जाते हैं। कोई भी हम पे इजीली ट्रस्ट कर लेगा, क्योंकि पता है ये किसी को क्या करेगा, ये लड़का और लड़की किसी को धोखा नहीं देगी, ये किसी की चीज नहीं लेगी, विदाउट परमिशन ये कोई काम नहीं करेगा, कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, बराबर है? कोई छुप के लड़का लड़की कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। तो मैम हमें कभी भी ए पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव नहीं। ए पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव नहीं, यानी सब हमें छोटी छोटी चीजों को हमें क्या करना है? हमारे रोज के जिंदगी में उसे प्रैक्टिस करना है। तो आप सब रेडी है अस्तेय का पालन करने के लिए? रेडी है सब लोग? यस। यस। तो लेकिन आपको इस क्लास के बाद में भूलना नहीं है, हम लोगों को यह याद रखना है। अभी एक और छोटी सी कथा आप सबके लिए। एक कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। वो जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी पता है? ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और एक दिन ऐसे हुआ, वो एक रास्ते पे से अपने ही धुन में गाना गाते जा रहा था, और वो सोच रहा था कि एक बार उसके टीचर ने कहा था कि अस्तेय यानी चोरी न करना, इस सिद्धांत पे हमें अडिग रहना है। और उस पे उन्होंने उनको ऐसे भी लिखने दिया था। वो सोच भी रहा था अस्तेय यानी चोरी न करना कोई भी चीज। तो फिर वह रास्ते पे से अपने ही धुन में जा रहा था और सोच रहा था कि चोरी ना करना, छोटी बड़ी चीजें तो होती है, लेकिन कैसे इसको हम डेली रूटीन में ला सकते हैं। एक दिन वह जब स्कूल जा रहा था, तब उसको एक बंद लिफाफा मिला, ऐसे रास्ते पे पड़ा था। और उसने जिज्ञासावश, बाय क्यूरियोसिटी, उसने वह लिफाफा उठा लिया और क्या देखा, उसमें कुछ पैसे थे और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। और फिर राहुल को उसको समझ में आ गया, ये किसी को तो महत्वपूर्ण कोई तो चीज, कोई तो लिफाफा है। उसने सोचा कि क्या करे, आज ही हमारे टीचर ने कहा था ना कि अस्तेय, उसको वो पैसे तो उसमें बहुत सारे थे, उसने गिने तो नहीं, लेकिन उसने सोचा अगर ये पैसे, लिफाफा किसका है पता नहीं, अगर ये लिफाफा मैं उठा लूं और मेरे पास भी रख लूं तो क्या होगा, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा, बराबर है? और मैं घर पे भी किसी को नहीं बोलूंगा, और ये पैसे तो मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज भी कर लूंगा। दोनों भी चीजें उसके मन में आ रही थी। सुनो, दोनों भी चीजें करूं, ये लिफाफा में वापस लौटा दूं उस आदमी को कि मेरे पास रख लूं। लेकिन तब उसके दिमाग में वह चीज आई जो उसके टीचर ने कहा था कि हमें अस्तेय का पालन करना है, किसी की, दूसरों की चीज पे हमें उस पे हमारा अधिकार नहीं जमाना है, उसको हड़पना नहीं है। और तुरंत वो क्या हो गया, तुरंत वो सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया, बराबर है? प्लीज कोई भी कमेंट्स नहीं करेगा, कोई भी थम्स नहीं, तालियां नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है सब बच्चों का। आपको कहानी अच्छे से सुनना है, लेकिन कोई भी कमेंट्स नहीं, जब बोलेंगे तब आपको सिर्फ हैंड से कमेंट करना है। सबके कैमरे ऑन है। कहाँ पे थे फिर हम कहानी में कि वो तुरंत अलर्ट हो गया,
उसने डिसाइड कर लिया, नहीं नहीं, मेरा एक मन तो कह रहा है चलो ये पैसे ले ले, हड़प ले, क्या तो इसमें गलत है, किसी ने तो मुझे देखा भी नहीं है। लेकिन दूसरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं, यह तो बहुत गलत चीज है, नहीं नहीं, मुझे तो अस्तेय का पालन करना है। और फिर क्या हुआ, क्या हुआ, उसने सोचा, उसने उस लिफाफे को खोला, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट था, उसने वो देखा, उस पे कुछ तो गुप्ता ऐसे नाम लिखा था। और फिर उसने सोचा कि वहां पे एक कोई तो स्टेशनरी की दुकान थी। वो दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि अंकल, मुझे लिफाफा यहाँ आपकी दुकान के सामने थोड़ा सा आगे के रास्ते पे पड़ा मिला है, और इस लिफाफे के अंदर गुप्ता ऐसे नाम लिखा है, तो आप पहचानते हैं इनको? हाँ, तो फिर वो दुकानदार ने देखा, उसने वो पढ़ा, अरे ये गुप्ता जी, ये तो हमारे यहाँ बहुत बार रेशन का सामान लेने आते हैं, मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। और बहुत अच्छा बच्चा, आपने तो बहुत बढ़िया बात की है, आज आपने लिफाफा वापस दे दिया। उन्होंने तुरंत गुप्ता जी को फोन लगाया, गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी ने देखा, अरे यही तो लिफाफा कितनी देर हुआ मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। उसने राहुल को बहुत बड़ी शाबाशी दी, और उसको क्या कहा, क्या कहा, गुड बॉय। ऐसे ही अपने जीवन में आपको अस्तेय का, चोरी न करने का पालन करना है। और उसको गुप्ता जी ने राहुल को इनाम, बख्शिश भी देना चाहा, लेकिन राहुल ने क्या क्या कहा पता है, कि नहीं, विनम्रता से उसने मना कर दिया और कहा कि मुझे बख्शिश मिलके मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैंने आपका लिफाफा वापस देने के बाद में जितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे वो यह जो आप बख्शिश दे रहे उससे नहीं मिलेगा, तो मैं यह बख्शिश आपका नहीं ले रहा हूँ। ऐसे कहकर उसने उनसे विदा ले ली। तो ये बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां हमने यहाँ पे सुनी है। तो हमें क्या करना है, अस्तेय का पालन करना है। जो सोशल रिसोर्सेस है, जो हम कहाँ भी बाहर जाते हैं तो किसी भी जो सार्वजनिक चीजें हैं उन्हें भी हमें संभाल के रखना है, क्योंकि उनसे भी हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो हम अस्तेय का पालन नहीं करते हैं, बराबर है। और हमें किसी की भी कोई भी क्रेडिट लेते समय हमें सोचना है कि वह क्रेडिट हमने हमारे मेहनत से लिया है कि हम इजीली उसको वैसे ही ले रहे हैं, तो वो भी हमें अस्तेय नहीं करना, अस्तेय का वहां पे भी पालन करना है। तो छोटी छोटी बातों में हमें अस्तेय का पालन करना है। तो आज से हम लोग वह करेंगे ना बच्चे, सब बच्चे, सिर्फ आपको हाथ बताना है, कोई भी यहाँ पे इमोजीज नहीं डालेंगे, वेरी गुड, कोई भी नहीं डालेंगे, यस। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम क्लास के एंड में ब्रेन डेवलपमेंट योगा भी देखते हैं, तो वो ब्रेन डेवलपमेंट योगा के शीतलताई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कल और आज हमने अस्तेय का जो विषय देखा था, तो हमें क्या करना है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानकम। अगर हम हमारे जीवन में अस्तेय का पालन करते हैं तो हमें सभी सुख संपत्ति इजीली हमारे जीवन में मिल जाएगी, उसके लिए हमें कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। यस, गॉट इट बच्चों, सबको समझ में आ गया है? यस। तो ओनली 5 मिनट्स का हमारा रिक्रिएशनल योगा रहेगा, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। शीतलताई ज्वाइन है अभी यहाँ पे। नमस्कार। कैसे? बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी कथाएं सुनी है आज आपने, वेरी गुड, नाइस। आज हम करने जा रहे वो हम प्रतिदिन घर पे करते ही है, सारे बच्चे घर पे करते ही है। आज हम एक्शन करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, रोज हम सुबह और शाम भगवान जी के पास लगाते हैं, सभी बच्चे रहते हैं तब बड़े या फिर आप सुबह में स्कूल रहते होंगे तो बड़े आपके लगाते हैं। दिया लगाने के बाद हम क्या करते हैं, आरती करते हैं, करेक्ट? आरती करते हैं कान्हा जी की या फिर जो भी हमारे है उनकी हम आरती करते हैं। अभी हमको वर्चुअल आरती करनी है, हमारी ये घंटा है या आरती है, ओके। घंटा घंटा ऐसे घूमे, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ओके। दिस इज इजी। नाउ द डिफिकल्ट पार्ट,
लेफ्ट हैंड से एंड घंटा राइट हैंड से। ओके, करिए, चलो फटाफट। एंड फोन को लेके घूमिए मत, फोन एक जगह पे रखिए तब कर पाएंगे, दोनों हाथ लगते हैं इसमें। घंटा एंड कई बार आरती ऐसे ऐसे करके नहीं फायदा, दिया गिर जाएगा। आरती विल बी स्टेडी, वेरी गुड। घंटा घूमेगी आगे पीछे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आरती घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, घंटा घूम रही है सबकी घंटा। फोन रख दीजिए स्टेडी, फोन दूर रखिए तब जाके मुझे समझ में आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ लोगों की घंटा ही घूम रही है, आरती नहीं घूम रही है, वैसे मत कर। घंटा भी घुमाइए, आरती भी करिए। आरती करते ना हम, वेरी गुड। वैसे ही दोनों हाथों से करने के बाद आप नोट करेंगे, जब आपका एक्टिव रहता है ब्रेन तभी आप अच्छे से दूसरे हाथ से, यानी आरती ही कर रहा है, घंटा वाला हाथ घंटा ही कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Few of you are doing very well, very well. It needs lot of concentration, lot of coordination. It requires दोनों हाथ का coordination है ना, इसके लिए जो हाथ घंटा का है वो घंटा ही करेगा, जो हाथ आरती का है आरती ही करेगा। तो मैंने जैसे कल बोला था, जो जो आप सीखते हैं प्लीज शेयर विथ योर पेरेंट्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनसे भी करवाइए। ब्रेन योगा इज good for all ages. It is just not good for kids, it is good for all ages. उनका भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका भी आपके साथ एक्टिविटी होगा, उनको भी मजा आएगा, आई एम वेरी श्योर। तो बोलते हैं मुझे तब आप जरूर बताओ। बहुत सुंदर। आज हमारा मंत्रा मेडिटेशन, आज का सपना ताई, मुझे 2 मिनट है और हाँ, हमें वापस एंड करते वक्त क्लास मंत्रा मेडिटेशन भी लेना है। यस, आप लीजिए, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। हमारे हाँ ठीक है, छोटा ये पार्ट लेती हूँ, इसका अगला पार्ट यानी कि जो सिटअप्स का पार्ट रहेगा वो हम अगली बार लेंगे। आज हम देखेंगे, हमने लेफ्ट हैंड से अपना राइट ईयर पकड़ा, राइट हैंड से हमने, सो बेसिकली जो पनिशमेंट देते थे पुराने जमाने में वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्लीज कर लीजिए, अगर आप बैठ के खड़े रह सकते हैं तो सिटअप करना, सिटअप करना है जैसे ये दीदी कर रही है। From this side. Now do. देखो दीदी ने किया, वेरी गुड। So think just like that, the way you are getting punishment. Very nice. Relax. बहुत सुंदर। तो चलो सब लोग एक जगह पे बैठ जाओ। बहुत सुंदर अभी आपने किया है, आरती घंटा दोनों कोऑर्डिनेशन किए हैं। हमारा मंत्रा मेडिटेशन विच इज द मेन पार्ट ऑफ आवर क्लास, आज वो बाय प्लानिंग हमने एंड में रखा है, क्योंकि मंत्रा मेडिटेशन करने के बाद में आपको एक छोटा सा होमवर्क भी मिलने वाला है, वो आपको ध्यान से सुनना है। एक जगह पे सब लोग बैठने वाले हैं, सबके कैमरे ऑन। बहुत प्लीज बी सिट इन स्ट्रेट पोजिशन, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सबको एक जगह बैठना है, कैमरा ऑन करना है। जैसे हमने कल किया था, राम नाम से हमें मंत्रा मेडिटेशन करना है, कोई भी हिलेगा नहीं। कोई भी अगर स्क्रीन के सामने राम नाम नहीं है तो भी हम हमारे आंख बंद करके हमारे आंख के सामने राम नाम लिखने का प्रयास करेगा। स्क्रीन में पे आ गया है राम नाम, बहुत सुंदर। चलो सबको एक जगह स्टेडीली बैठना है, कोई भी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। आपके मोबाइल सेट कर दीजिए, कोई भी बोलेगा नहीं। म्यूट पोजीशन, टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लीजिए, रुकिए, सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, रुकिए, सांस छोड़िए। चलो सबके हमें मंत्रा मेडिटेशन करना है। वापस और एक बार कहती हूँ,
हमें आंख बंद करके हमें वह राम नाम हमारे आंख के सामने लिखना है, बोलना है और वही हमें सुनना भी है। तीनों चीजें हमें एक साथ करना है, इसीलिए हम इसको मंत्रा मेडिटेशन कहते हैं। जो हम बोलेंगे वही हम लिख रहे हैं, वही नाम, वही राम नाम हम सुन भी रहे हैं। चलो सब लोग इन स्टडी पोजीशन, कोई भी नहीं हिलेगा अभी। कैमरे ऑन, सबको अच्छे से बैठना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हम सबको सोचना है आज के क्लास में हमने अस्तेय के बारे में क्या क्या सुना है, मैं मेरे डेली रूटीन में अस्तेय को कैसे पालन कर सकूंगा और सकूंगी, यह भी सोचना है। गहरी सांस लेना है, सांस रुकना, सांस को छोड़ना है। राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। आंखें बंद, कोई भी आंख खोलेगा नहीं, जैसे है वैसे ही पोजीशन में सबको बैठना है। हमने जो राम नाम हमारे आंख के सामने लिखा है उसे हम महसूस करेंगे, कैसे हमने राम नाम हमारे आंख के सामने लिखा है, वह सब आंखें बंद करके हमें सोचना है। और यह भी हमें सोचना है कि आज के क्लास में हमने क्या क्या सुना है, कौन सी कथा में से क्या क्या देखा है। और आज से अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे बुधवार और गुरुवार को, तब तक हमें अस्तेय का पालन करना है। और आपको ग्रुप पे भी इसके लिए एक एक्टिविटी दी जाएगी, उस एक्टिविटी को आपको बहुत ध्यान से करना। तो हमें अस्तेय का पालन करना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से। जैसे हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, हम किसी कोई भी चीज किसी से बिना पूछे लेंगे नहीं, बराबर है। और कोई भी चीज छुप के नहीं करेंगे, छिपा के नहीं करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें आज से हम अस्तेय का पालन करने का पूरा प्रयास करना है। तो आप सब रेडी हैं, तैयार हैं आप सब बच्चे? तैयार, बहुत सुंदर। चलो यस, सबको शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। वापस एक श्लोक बोल के हम हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।